और आइए बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, किसानों का दिल्ली कूच। आज की सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली में आज लाखों किसानों का मार्च है। पंजाब के किसान संगठनों ने ऐलान किया है, आज दिल्ली में करीब 2 लाख किसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली में सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, ताकि प्रदर्शनकारी दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो पाए। आंदोलनकारियों को दिल्ली ना पहुंचने देने की कवायद तेज हो गई है। बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। दिल्ली में कई रूट पर 2 बजे तक मेट्रो सर्विस भी बंद रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरह की तैयारी चल रही है। दिल्ली बॉर्डर बंद है, सील कर दिए गए हैं। पुलिस की तैनाती, पुलिस का जमावड़ा पहली तस्वीर में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। और लगातार किसान संगठनों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा किसान दिल्ली की तरफ कूच करे, दिल्ली की तरफ आगे बढ़े, प्रदर्शन करे। वाहनों की चेकिंग की जा रही है, तभी दिल्ली में किसी वाहन को आने दिया जा रहा है। और उधर तस्वीरों में लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हाईवे से जीटी करनाल रोड है, वहां पर जमावड़ा है गाड़ियों को। ट्रैक्टर के जरिए पंजाब की तरफ से, हरियाणा की तरफ से किसान भर भर कर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। सैयद आमिर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके अलावा विशाल हमारे साथ चंडीगढ़ के शंभू बॉर्डर से जुड़ गए हैं, और सूरज अरोड़ा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सिंधु बॉर्डर से। उन सबके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय हम दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पे मौजूद हैं और कृषि बिल को लेकर के किसान जो है आंदोलित है, लेकिन उसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है। आप देखेंगे बाकायदा बैरिकेड किया हुआ है, लेकिन इसकी वजह से जाम की स्थिति जो है वो बनती हुई आ रही है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर जो है, जो फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले लोग हैं, खास तौर पे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी हालांकि किसान संगठन जो है यहाँ पे पहुँचे नहीं है, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, बाकायदा बैरिकेड कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार के सामने ये चुनौती क्यों आ गई कि किसान आंदोलित हो रहे हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो कि बिल पास हुआ, कृषि बिल, उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, उसमें भंडारण की सुविधा दे दी गई। इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी मूल्य आश्वासन जो है विधेयक, वो पारित किया गया। उसके अलावा कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य यानी एपीएमसी में जो किसान पहले बेचता था अपना माल जा करके, वो उसके लिए छूट दी गई कि वो खुले बाजार में बेच सकता है। लेकिन एमएसपी को लेकर के सरकार के सामने चुनौती है, और जो लगातार किसान संगठन कह रहे हैं जब तक एमएसपी जो है फिक्स नहीं होगा, वो तब तक जो है बात नहीं मानेगा और कृषि बिल को जो है खत्म किया जाए। इसमें वजह 3 है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में जाता हुआ दिखता है, लेकिन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंतर्गत जो आवश्यक वस्तु हैं खाने पीने की, उनके भंडारण को 1955 के बाद से जो है वो किया जाता था। लेकिन अब 2020 में जो नया एक्ट आया, उसमें इसको खत्म कर दिया गया कि आप भंडारण कर सकते हैं। तो भंडारण करने की स्थिति में किसान को डर ये होता है कि कीमतें बढ़ेंगी, उससे नुकसान होगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और तीसरा जो है कृषि उत्पादन और व्यापार और वाणिज्य है। तो ये जो तमाम बिल हैं, इसको लेकर के किसानों का विरोध प्रदर्शन है। एमएसपी जो है, एमएसपी फिक्स करने को लेकर के सरकार ने कहा है कि वो फिक्स रहेगी, लेकिन उससे कहीं ना कहीं कंपटीशन होगा और बाजार में जिस तरह से किसान जाएगा तो उसको उससे फ़ायदा होगा। लेकिन किसान ये बात नहीं मानने को तैयार है। किसान का कहना है कि सरकार को एमएसपी फिक्स करनी चाहिए। तो फिलहाल अभी आप देख रहे हैं सिचुएशन कुछ इस तरह की है, और धीरे धीरे बनाया जा रहा है कि किसान धीरे धीरे यहाँ पहुँचने लगेंगे, और उसके बाद जो है उनको यहाँ से अंदर जाने की इजाज़त जो है, यानी कि दिल्ली जाने की इजाज़त फिलहाल नहीं है। तमाम दूसरे बॉर्डर्स को भी सील कर दिया गया है, और कोशिश ये की जाएगी कि उनको यहाँ से हटाया जाए। फिलहाल तमाम किसान संगठन धीरे धीरे बॉर्डर्स की तरफ कूच कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर। और इस वक्त मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सिंधु बॉर्डर से, जो कि जीटी करनाल रोड पर पड़ने वाला सिंधु बॉर्डर है। सूरज अरोड़ा वहां पर मौजूद है, और साथ ही हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है शंभू बॉर्डर, वहां से विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद आबिद हमारे साथ दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से मौजूद है। सबसे पहले सूरज आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि जीटी करनाल रोड बहुत ही मुख्य अहम रोड है, और पंजाब से आने वाले किसान यही सिंधु बॉर्डर से होकर के दिल्ली में दाखिल होंगे। क्या तैयारी है, क्या हलचल है इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर? बिल्कुल ज्योति, सबसे पहले तस्वीरें दिखाते चलें, बताते चलें कि बीएसएफ
जो है वो भी टुकड़ी आ चुकी है और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी लगातार निर्देशित कर रहे हैं, पूरी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम दिखाएं सीआईएसएफ जो है वो तैनात है, वहां पर भी इसी तरह की जो पिक्चर है वो सामने आ रही है। वाटर कैनन है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ इस तरह की तैयारियां मैं अपने वीडियो चलने से कहूंगा कि बैक साइड में एक बार आपको दिखाएं कि ये जो बालू के भरे हुए ट्रक हैं, ये आप देख सकते हैं, ये भी रोड पर तैनात है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत रोड को ब्लॉक किया जा सके। और ये दोनों तरफ हैं, एक तरफ नहीं। दूसरी वाली अगर रोड आप देखेंगे तो वहां भी इसी तरह की स्थिति है। यानी कि कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि प्रशासन की मुस्तैदी और तैनाती बहुत जबरदस्त है। पूरी तरह से इस एरिया को अगर कहें कि घेर लिया गया है और यहां से जो एंटर कर रहे हैं दिल्ली रोड पे, जो हरियाणा से आती रोड, वहां पर लंबा जाम लगा है। लोगों को हालांकि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बिना चेकिंग के, बिना देख के पुलिसकर्मी जो हैं वो किसी भी वाहन को, बड़े वाहन यहां से गुजरते हैं। अगर हिमाचल की बात करें, पंजाब की बात करें, यही वो रास्ता है जहां से बहुत ज़्यादा जो कमर्शियल चाहे प्राइवेट वाहन की अगर बात करें तो ये इस रास्ते का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वहाँ इस तरह की तस्वीर है, लोगों ने पैदल आना शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हैं, मैं अपनी वीडियो चलने से कहूँगा कि तस्वीर दिखाएं। लोगों ने अपने वाहन छोड़ के पैदल भी आना शुरू कर दिया है। इस तरह की परेशानियों का सामना भी कहीं ना कहीं लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बहुत ही हाई लेवल प्रशासन की तैयारी जो थी यहाँ बिल्कुल वो तैयारियां हमने देख ली, बीएसएफ की टुकड़ियां आपने दिखाई, सीएसएफ की तैनाती भी की गई है, बालू के ट्रक हम देख रहे हैं। अब सीधे पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चलते हैं। विशाल ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। विशाल, वहां पर किस तरह की मुस्तैदी है पुलिस की, और वहां के अगर किसान मौजूद है तो उनसे पूछिए किन बिंदुओं को लेकर नाराजगी है मन में। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात करें, जिस हाईवे पर अब यहाँ खड़े हैं वो अमृतसर से लेकर दिल्ली तक नेशनल हाईवे अंबाला से होते हुए यह जाता है। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो जो टुकड़ियाँ हैं, 7 कंपनियाँ जो हैं पुलिस की यहाँ पर लगाई गई हैं। और अभी अभी जो आप देख सकते हैं ये ट्रक जो है बालू से भरे हुए हैं और जो बैरिकेटिंग्स यहाँ पर की गई है वहाँ पर इनको लगाया जा रहा है। 7 कंपनियाँ जो है पुलिस की लगाई गई हैं। इसके साथ साथ आरएफ की जो एक कंपनी है वो भी आप यहाँ पर लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि पंजाब के जो किसान हैं उन्हें हरियाणा में एंटर नहीं होने दिया जाएगा, और उसी के चलते जो है यहाँ पर जो बैरिकेटिंग्स है वो की गई है। इसके साथ साथ बात करें कि जो लाउड स्पीकर के माध्यम से जो है वो किसानों को यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि आप यहाँ ना आए, और जिस तरह से जो 144 धारा जो है वो अंबाला में लगाई गई है उसका पालन करें और यहीं से वापस हो जाएं। तो कहीं ना कहीं मुस्तैदी जो है वो हरियाणा सरकार की, खासकर पुलिस की यहाँ पर देखने को मिल रही है। और किसान हैं, लेकिन जब हमने किसानों से बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम दिल्ली जाके रहेंगे, अगर हमें यहाँ पर रोका जाता है तो हम वहाँ पर ही मोर्चा लगा देंगे। हम 3 महीने का राशन साथ लेकर चले हैं और हम वहाँ पर मोर्चा लगा देंगे। किसान जो है वो दिल्ली जाने पर अड़े हैं। लेकिन उसी तरह अगर बात करें हरियाणा के जितने भी बॉर्डर्स हैं जो पंजाब से लगते हैं, वहां पर कंपनियां जो है पुलिस की कंपनियां तैनात की गई हैं, आरएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं। और जो आईजी रेंज के जो ऑफिसर हैं वो बार बार जो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है वहां पर बार बार जो है वो आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखने को मिलेगा तो 10 से 11 बजे के बीच में जो है जो हरियाणा के जो बॉर्डर है वहां पर किसान पहुंचेंगे। अमृतसर से लेकर जो है वो शंभू बॉर्डर पर यहाँ पर उनके पहुंचने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं जो अब 10 और 11 के बीच में देखना होगा कि जब यहाँ किसान पहुंचते हैं तो किस तरह का हंगामा जो है वो किसान यहाँ पर करते हैं। बज चुके हैं विशाल, 9:15 बज चुके हैं। 10 से 11 बजे का वक्त आप कह रहे हैं कि जब किसान यहाँ पर पहुंचेंगे। और कल भी तस्वीरें हमने अंबाला से देखी थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था। और यही पंजाब शंभू बॉर्डर से होते हुए जब किसान आगे अंबाला की तरफ गए थे तो वहां से आगे किसानों को बढ़ने नहीं दिया गया था। सैयद आमिर हुसैन, आपके पास भी मैं आऊंगी।